नमस्कार। पलायनम वैराग्यम च मोक्ष मार्ग प्रदर्शकः केतु ग्रहो निराम तस्मै नमः केतवे सदा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 में आपके लिए केतु महाराज क्या क्या लेके आ रहे हैं, केतु के पिटारे में क्या है। केतु को हम जहां तक समझते हैं कि केतु वैराग्य देने वाले ग्रह हैं, लेकिन केतु वैराग्य क्यों देते हैं, ये सोचने की बात है। केतु अटैच नहीं करते, केतु डिटैच कर देते हैं। तो केतु डिटैच क्यों करते हैं, ऐसी क्या परेशानी है। वास्तव में जो हमारा कर्म शेष है, हम बैंक से ऋण ले रखे हैं और बैंक से ऋण खत्म हो गया तो बैंक से हमारा रिश्ता ऋण का खत्म, भाई डिटैच खत्म, अटैच खत्म, डिटैच शुरू। तो केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में कर्म के घर में चलेंगे और ये आगे चल के अपने नक्षत्र में आएंगे। केतु महाराज अपने नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तब आपको श्रेष्ठ फल देंगे। सदैव याद रखिएगा, हम पूरा फल तभी दे पाएंगे जब हम शक्ति में होंगे, जो हमारे अंदर सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, हम किसी के लिए क्या करेंगे। तो यहां पे सामर्थ्य आएगा। केतु महाराज के 3 नक्षत्र हैं। केतु महाराज के बलशाली होते ही तीनों चीजें एक्टिव हो जाएंगी। आपने विचार किया, इस संसार में या ब्रह्मांड का जो हमारा क्रम आरंभ होता है, हमारा नवग्रह का कर्म आरंभ होता है, उसमें जो प्रथम नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। सिंह राशि का जो सिंहासन है उसका नाम है मघा नक्षत्र। गुरु के मूल त्रिकोणीय राशि जो धनु है उसका जो आरंभ है, बैकबोन है, उसका नाम है मूला नक्षत्र। तो केतु मूल में जुड़ा हुआ है, केतु आरंभ में है, और जब आपको आगे बढ़ना है तो आरंभ से आगे बढ़ेंगे तो पिछला आपका छूटेगा। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ जाना, प्राप्त कर ले जाना आत्मा के संबंधित चीजों का, क्योंकि केतु आत्मा को डिकोड करते हैं। वास्तव में आपने जन्म क्यों लिया है, यह विषय नक्षत्रों का है। ज्योतिष में थोड़ा भटकाव है। आजकल ज्योतिष सिर्फ इस पे आ गई है कि आप कैसे पैसा कमाएं। ज्योतिष का विषय, ज्योतिष दरअसल विषय ही नहीं है भविष्य बांचने का। ज्योतिष विषय है भविष्य को संवारने का। ज्योतिष विषय ही नहीं है कि आप अपने ग्रहों को बदलें। ज्योतिष विषय है ग्रहों के साथ अपने को कैसे बदलें, ये विषय है। खैर, उस पर चर्चा हम कभी करेंगे। तो पहले नववर्ष की मंगल में शुभकामना। नया वर्ष, नया संकल्प। सीमित हो आपके पास विकल्प, बहुत विकल्प मन के संकल्प को कमजोर करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। केतु महाराज 25 जनवरी से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में चलेंगे। इसको बोलते हैं सिंह नवांसा। किस नवांसा में? सिंह नवांसा। उसके पश्चात 29 मार्च को ये मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। मघा नक्षत्र केतु का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, सामने से हराना मुश्किल है। फिर मघा वाले जातक के लिए चक्रव्यूह ही रचना पड़ता है, बिना चक्रव्यूह के नहीं मारा जाएगा। तो ऐसे नक्षत्र में केतु प्रवेश करेंगे 10वें भाव में। तो केतु 2026 में क्या क्या करेंगे, आज हम उसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आपके पास 10-15 मिनट का समय है तो वीडियो देखिए। नहीं, केतु अचानक बड़ा परिवर्तन देंगे, एक लाइन सुन के आप जा सकते हैं।
कुछ लोगों का ये शिकायत है कि मैं आजकल स्लोली बोल रहा हूं, तो भैया मोबाइल में ऑप्शन है, उसको फास्ट कर लीजिए, दो गति से, दो गुना गति से। तो कर्मफल का सीधा हिसाब होगा। 2026 में केतु पिछले वर्षों के जो आपको फल नहीं मिले थे उनका हिसाब करेंगे। कोई झूठा दिखावा नहीं चलेगा। अचानक जीवन में मोड़ आएगा ही आएगा। पिता से संबंधों को लेके कर्म क्षेत्र में बड़ा सा यू टर्न होगा। हम यूट्यूब पे काम करने वाले ज्योतिषी रोजे यू टर्न करते रहते हैं। जैसे अभी हमारे किसी वीडियो पे किसी ने कहा कि 2024-5 में भी आप कहा था कि अच्छा होगा। भाई हम अभी 2026 के लिए कह रहे हैं, 27, 28, 29, 30, जब तक आप हमें देखेंगे हम बेहतर की ही बातें करेंगे। आशा बड़ी चीज है। तो यहां पे इसलिए अच्छा होगा क्योंकि कर्म के घर में होंगे और अपने नक्षत्र में होंगे, हर चीज का पॉइंट होता है। तो अचानक यू टर्न, अचानक नौकरी छूटेगी भी और अचानक बड़े पद की ओर आप बढ़ेंगे भी। जब छूटेंगी तभी तो बड़े पद की ओर जाएंगे। आपको ट्रेन छूट गई, फिर पता लगा कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, आप चढ़े, टीटी से जुगाड़ किए, बात किए और निकल गए टकाटक, फास्ट, उससे पहले पहुंच गए। तो ऐसा होगा। अचानक पिता से संबंधों में परेशानी आएगी, अचानक राह खुलेगी और अचानक वैराग्य भी हो सकता है। सबके साथ तो नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा। जो स्वयं को बहुत बड़ा समझ रहे थे, चाहे आपके सीनियर अधिकारी हो, चाहे घर में हो, अगर केतु उनका शुभ है तो उत्तरोत्तर विकास करेंगे। नहीं, शून्य से आरंभ होगा, शून्य से स्टार्टिंग होगी, ये निश्चित जान लीजिए। आध्यात्मिक उन्नति, तंत्र मंत्र, गुप्त ध्यान, ज्योतिष साधना संबंधित विद्याएं जागृत होंगी और इंट्यूशन पावर आपका डेफिनेटली बढ़ेगा बढ़ेगा। मेरा यह मानना है कि अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में शुभ भावों में है तो 29 मार्च के बाद सजग रहिए, सावधान रहिए। साक्षात एनर्जी आसपास आपको महसूस होगी। भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको बहुत पहले दिख जाएंगी। कुछ एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डरिएगा नहीं। अगर कोई हमसे मिलने आया है तो आक्रमण करने थोड़ी ना आया है, मिलने आया है, कुछ देने आया है। बस ये भाव बना के रखेगा। भाव ही तो है जो हमें परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचाता है। भावनाओं में बड़ी संभावनाएं होती हैं, तो भाव बनाए रखिएगा। केतु अपने नक्षत्र में होंगे तो रिश्तों के नकाब उतार दिए जाएंगे, पर्दे हट जाएंगे। बोलेंगे पर्दे हटा देंगे। जो रिश्ते स्वार्थ पे टिके हैं, जो सिर्फ आपके लिए बने हैं, सिर्फ भैया से पैसा लेना है, वो सारे टूटेंगे। जो शुद्ध होंगे वो अमर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए टिक जाएंगे। तो अपनों को या अपने बीच में काम करने वाले लोगों को भी जानने का यह श्रेष्ठ समय होगा। पहले आपको मोटा मोटा बता दूं होगा क्या, फिर कब कब होगा वो डिटेल भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। अब ये नहीं कहूंगा कि लास्ट तक रुके रहिए, ठीक है। क्योंकि ये कर्म के घर में है और कर्म को हम नौकरी कहते हैं, इसलिए विचार जरूर आएगा मार्च के बाद, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो करना था वही कर रहा हूं, मैं कुछ और कर रहा हूं। क्या मैं इसी कार्य के लिए बना हूं, क्या मैं यही करूंगा? ये प्रश्न आपसे बार बार परिस्थितियां या आपके अंदर से ये प्रश्न उठेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। और इसी उहापोह में अचानक स्थान परिवर्तन भी होने की संभावनाएं बनती हैं। ट्रांसफर का योग बनेगा, शहर बदले जा सकते हैं, क्षमता के अनुसार देश बदले जा सकते हैं, क्षमता के अनुसार मोहल्ला बदला जा सकता है। तो स्टार्टिंग में बदलाव जब हो रहा है
तो आपको थोड़ा तनाव देगा, लेकिन यह आगे चल के वरदान बनेगा। जब पाषाण को मूर्ति बनाने की ओर अग्रसर किया जाता है तो पाषाणों को प्रहार झेलना पड़ेगा, तो बस वही प्रहार है। आप भीड़ में भी रह के अकेले रहेंगे, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, बस वैसे ही कुछ रहेगा। यह संकेत आध्यात्मिक यात्रा की, यह संकेत अपने आप को खोजने का है। जब ज्योतिष को आप गहरा समझेंगे तो ज्योतिष वास्तव में भौतिक जगत के है नहीं, आध्यात्मिक जगत के लिए बना है। नक्षत्र हमारे आत्मा को कोड करते हैं, आत्मा की कुंजी है, और राहु केतु उस जो आवास है ना मुक्ति का, उसके ताला और चाबी है। इस पे कभी बृहद चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जो चर्चा करना चाहें उस चर्चा का क्षेत्र या वहां पे बैठे हुए लोग, जैसे मैं अभी झांसी गया, झांसी में मुझे बुलाया गया कि ज्योतिष सम्मेलन है, ज्योतिष मतलब वहां पे आपको अच्छी चीजें ज्योतिष की बतानी है। जब मैं गया वहां पे तो काफी मात्रा में लोग इकट्ठे थे, ये सच है, सुनने वाले इतने लोग मिल जाएं ये भी बड़ी बात है। लेकिन वहां पे जब मैंने उनको मूल रूप से देखा कि उन लोगों को आवश्यकता किसकी है, अर्थ की आवश्यकता है, भोजन की। 50% लोग तो इसीलिए आए थे कि भंडारा चलो खाएंगे। अब उनको नक्षत्र नवांसा कोड क्या बताओगे आप एमए की तैयारी करके गए और सामने आपको काशी कबूतर बताना पड़े, तो मंच अगर ऐसा मिले, लोग वैसे सुनने वाले मिले, तब तो मजा आता है बताने में। नहीं लगता है यार आप में से सुनने वालों को भी लगेगा कि हम तो पैसा के लिए भटक रहे हैं और ये आध्यात्म की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे संकेत है कि भीतर की यात्राएं होंगी, छुपे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। अब उम्र के अनुसार आप देख लीजिएगा, जिसकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई हैं उसको वैराग्य की ओर बढ़ाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारियां अभी नहीं पूर्ण हुई हैं उसको कर्मपथ बदला जाएगा। पीछे से जो वार करने वाले हैं उनका पर्दाफाश होगा, उनके चेहरे सामने लाके खड़े कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य में रहस्यमय संकेत होगा, अचानक थकान, नींद टूट जाना, रात में नींद टूट जाना। डॉक्टर भी कारण न समझ पाए, आप रिपोर्ट निकलवाओ, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, तो आप जान लेना कि तू एक्टिव हो चुका है। डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे, मशीनें नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए केतु को संभालिए, केतु को आप संभालेंगे, केतु आपको संभाल देगा। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि सांसारिक जगत में अर्थ तो चाहिए चाहिए। यस टका नास्ति सा टक टकायते, पैसा चाहिए, पैसा आएगा, पैसा डेफिनेटली आएगा, केतु पैसा देंगे। लेकिन केतु यह भी सिखाएंगे कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। आपके पुराने गुरु से आपकी दूरी बन सकती है, आपको नया आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे इस वर्ष। और हमारे यहां तो परंपरा रही है, बेहतर मिलते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इंसान नहीं, आप परमात्मा की खोज में हैं। गुरु ब्रह्मा, पहले गुरु ब्रह्मा को मानो निर्माण के लिए, गुरु विष्णु, फिर संसार के कार्यों के लिए भगवान विष्णु को गुरु मान लो, फिर महेश को गुरु मान लो, थोड़ा काट छांट करना है, और अंत में शिव को गुरु मान लो, पार ब्रह्म को मान लो। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रकार 4 गुरु तो बताते हैं कि 4 गुरु जीवन में बनाना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। ठीक है, हमने क्या मान लिया है कि हमारे जो गुरु हैं, ये मान लेने में बड़ी बुराई है। मान लीजिए, लेकिन उसको जान लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमारे गुरु में ब्रह्मा है, गुरु में विष्णु है, गुरु में महेश है, और गुरु ही पार ब्रह्म है। नहीं,
सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। जब आप मूल चीजों को पकड़ोगे ना, कहाँ से कबूतर होता है, लेकिन कबूतर कितने दिन पकड़ के रखोगे आप? कहाँ से कमल भी होगा, कहाँ से कैलाश भी होगा, है ना, कहाँ से बहुत सी चीजें होंगी। तो जब आप बृहद में जाएंगे तो कबूतर छूट जाएगा। अभी आपने कबूतर को पकड़ रखा है बस। पुराने से मोह भंग होगा, अचानक नया आध्यात्मिक गुरु इस वर्ष आएगा। आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, आपके कर्मों से लोगों का आकर्षण आपकी ओर बढ़ेगा, लोग आपके ऊपर खींचेंगे, लेकिन आप एकांत रहना चाहेंगे। जब आप कुछ प्राप्त कर लेंगे ना तो आप बोलना भूल जाएंगे। मौन ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी ये सब नहीं चलती। वहां मौन की भाषा चलती है, नक्षत्रों की भाषा चलती है। झूठे सम्मान से मुक्ति होने के, झूठे सम्मान से जो झूठा दिखावा, इस तरह की जो चीजें थी, वहां से केतु आपको अलग करेगा, सत्यता को दिखाएगा, सत्य को। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। केतु आपको इस वर्ष गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। तंत्र के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में कुछ नया आप निर्माण करना चाहते हैं, जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो 2026 आपको देगा। यदि आप लेने की पात्रता का निर्माण कर सकते हैं तो जो वर्षों से ऋण फंसा था अचानक समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सी चीजों को फिनिश करके आगे बढ़ने का भी समय है। आपके संतान, आप उम्र मतलब 50 है, 60 है, 70 है, ज्यादा ये उम्र के लोगों के लिए है। आप लोग अपने बच्चों से, अपने भाइयों से बहुत अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षा ही दुख देती है। हमें अपेक्षा है कि आप सब्सक्राइब करो, आप नहीं करते हो, दुख मिलता है। हमें अपेक्षा ही ना रहे कि भाई आप सब्सक्राइब ना करो, दुखी नहीं होगा। जहां भी अपेक्षाएं हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, जहां भी अपेक्षा है दुख वहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर किसी से अपेक्षा ही नहीं है ना, दुख नहीं मिलेगा। जीवन में जब आप उस भाव पे पहुंच जाओगे, जैसे मैं जब दिल्ली में रहता था तो एक बड़े व्यक्ति मिलने आए, उच्च पदासीन। तो मैं ऐसे, क्योंकि टीम काम करके मुझे दे देती है, मोबाइल पे देखते, तो उनको लगा इनके पास लैपटॉप नहीं है, तो लगा कि एक 1.25-1.5 लाख का एक लैपटॉप लेके आए। बोले आचार्य जी गिफ्ट का, नहीं भाई, क्षमता से बड़ा गिफ्ट कभी नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होती है, आपका आत्मा दब जाएगा, फिर आप उनके धीरे धीरे गुलामी करना शुरू कर देंगे, उनके बातों को आप ना नहीं कर पाएंगे। उस जब बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा या समय देना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, नहीं चाहिए। सदैव अपनी क्षमताओं में रहिए, आनंद रहेगा, दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको भाई बहन से अपेक्षाएं हैं, संतान से अपेक्षाएं हैं, तो आपको केतु दूर करेगा। आत्मा की पुकार आपको सुनाई देगी, मैं कौन हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको। थोड़ा सा पागलपन वाली बात है, संसार आपको पागल कहेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो आपको समझेंगे। 2026 मार्ग पे बढ़ जाने का है, परेशानियों से मुक्त होने के मार्ग पे। आध्यात्मिक दिशा या आध्यात्मिक बल आपकी दिशा को बदल देगा। 25 जनवरी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के सिंह नवांशा में जाएंगे। यहाँ पे जो आपका विपरीत तत्व है उससे काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी चीजें आपको सिखाएंगे, सपोर्ट भी किया जाएगा। जैसे ये मार्च में अपने नक्षत्र में आएंगे, कर्क नवांशा में आएंगे, पिछले जन्म की एनर्जी आपकी जागृत हो रही है, भाग्य जागृत हो रहा है, शुभ कर्मों की थाती जागृत हो रही है। ये 2 माह आपके लिए भाग्योदय का माह होगा, 29 मार्च से 31 मई तक। 31 मई से लेके 2 अगस्त के बीच में बहुत सी चीजें आपके साथ कनेक्ट होंगी जो पूर्व जन्म की थाती है। उसमें आध्यात्म है, तंत्र है, ज्योतिष है और बहुत से गुप्त संदेश हैं। आप इसको नोट करके रखिएगा।
इस तरह की चीजें यहीं पे कनेक्ट हो रही हैं। तो पहले से माहौल बना के रखिएगा। आप अगर माहौल मतलब आप समय को समय के साथ पकड़ना नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको एक्स्ट्रा समय दे सके। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालिएगा, नहीं जीवन साथी से वैराग्य हो सकता है। उसके पश्चात ये आपके शत्रुओं से आपका वैराग्य कर देंगे, शत्रु मुक्ति दे देंगे, ऋण मुक्ति दे देंगे, शत्रुओं को अलविदा कह देंगे, जाओ भाई जो जन जहां से आए हो तहां को करो पयान। किसी तरह की बीमारी है उसको मुक्त कर देंगे, बोलेंगे खत्म भाई अब जाओ बहुत हो गया, तो मुक्त कर देंगे। ऋण रोग परेशानी, मामा से रिलेशन खराब होंगे, ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर से श्लेषा में जाएंगे, यहां पे थोड़ा नसों पे दवा बनाएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। तो केतु महाराज वर्क प्लेस पे चल रहे हैं, कर्म के घर में चल रहे हैं, आपके राशि से आपके लगन से 10 में चल रहे हैं, और 10म कर्म का घर होता है, और हमारा कर्म ही तो हमारी पहचान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र, उसके हर श्लोक मंत्र हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, नहीं गीता का पहला है, सॉरी यहां पे मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है ना। पहला मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ये मंत्र नहीं है, ये तो जब मुझे बोलता है कोई चीज तो मैं याद करने के लिए पढ़ लेता हूं। हाँ, पहला मंत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः माम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, अपने अपने क्षेत्र में, तो आपके जो कर्म है वो धर्म बन जाए, वो इतने शुभ हो। केतु के मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, या वैदिक मंत्र का जाप करें। कुत्तों को भोजन दें, दिखावे से दूर रहें, गणेश पूजन करें, पितरों का स्मरण करें, बड़ों को प्रणाम करें, विकलांगों की सेवा करें, सेवा ना करें तो उनका उपहास बिल्कुल ना उड़ाएं, बिल्कुल ना उड़ाएं। अगली घड़ी में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है, ये जीवा कब शांत हो जाए किसी को नहीं पता। अच्छे अच्छे लोगों की सुंदरता एक झटके में बीमारी पूरा ऐसे कर देती है कि वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते। एक झटके में पूरी की पूरी दौलत ऐसे बिखर जाती है, एक झटके में शोहरत खत्म हो जाती है। इसलिए जो परमात्मा ने दिया है उसका धन्यवाद ज्ञापित करते चलिए। जो आपके पास है उसके लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं, काश उनके पास भी होता। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।